दो, अपना नकाब उतार दो। यहाँ कोई नहीं है जोया। सच सच बताओ, तुम्हें इबादत ने झूठ बोलने के लिए कहा था ना? उसने फंसाया ना मुझे? चुप क्यों हो? इबादत के कहने पे फंसाया ना तुमने मुझे? बोलो। मैं कुछ पूछ रही हूँ। इबादत ने तुम्हें कहा ना झूठी गवाही देने के लिए, उसके कहने पे किया ना तुमने सब? बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मन्नत, अम्मी, ये क्या लगा रखा है? अम्मी, अम्मी, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मुझे अपने किए की सजा मिले ना मिले, लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें जोया या इबादत ने नहीं फंसाया है। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है गजल। वही गजल जिसका जिक्र भी मुझे हैरान कर देता था। उस औरत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और उस औरत का नाम गजल रहमान। गजल रहमान। गजल रहमान। गजल इबादत की मां मैं हूं, गजल नहीं। गजल ने सिर्फ इबादत को पैदा किया है, लेकिन उसे तरबियत मैंने दी है। वो मेरी बेटी है। वो लौट आई है और उसी ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया है। वो लौट कैसे सकती? वो तो मर चुकी थी ना। ये हम सबको लगता था कि वो मर चुकी है, लेकिन हम सब ये भूल गए थे कि गजल जैसी शैतान इतनी आसानी से नहीं मर सकती। वो इतने बरसों से मुझसे बदला लेने की आग में जल रही थी, इसीलिए उसने फरहान को मारा और उसके मर्डर के इल्जाम में तुम्हें फंसाया है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और वो तुमसे बदला लेना चाहती है। इसमें इबादत की कोई गलती नहीं है। इबादत ने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया है। अरे वो तो खुद गजल की साजिश की शिकार हुई है। इबादत शिकार नहीं, इबादत शिकारी है अम्मी। उसने और उसकी माँ ने मिलकर मुझे फंसाया है, मुझे तबाह करने की प्लानिंग की है, और उसने उसका साथ दिया है जोया ने। इबादत ने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती कि जोया की क्या मजबूरी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार इबादत नहीं है। आप मुझसे प्यार करती भी है या नहीं अम्मी? आप अभी भी इबादत का साथ दे रही है। वो इबादत जो खुद जोया को घर लेकर आई थी, खुद उसने पुलिस को कॉल किया था और मुझे अरेस्ट कराया था, उस इबादत का साथ दे रही है आप। इबादत को उसके किए की सजा मिलेगी अम्मी। उसने मुझे झूठे केस में फंसाया है ना, अब मैं उसकी जान लेकर एक असली केस में अंदर जाऊं। अपनी जबान को संभालो बदतमीज लड़की। चिल्लाइए मत।